रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक जारी है और इंटीग्रेशन अगर बिल्कुल बेसिक से देख लें तो उसका हमारे पास आज ये 77th लेक्चर है। 100 प्लस ऑलमोस्ट लेक्चर्स बनेंगे इंटीग्रेशंस के ऑल टेक्निक्स मेथड्स को और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सेकेंड ईयर लेवल तक देख लें या किसी और टेस्ट के, सबको सिंप्लीफाई करने के लिए आज के इस वीडियो इस लेक्चर में जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे और फॉर्म है क्या। एक तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी हैं। पहली बात पार्शियल फ्रैक्शन, फिर चूंकि ये चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर तो फिर इसको इंटीग्रेट भी कैसे करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, थोड़ा प्रैक्टिस से और एफर्ट से आप लोग इनको अगर गौर से देखेंगे तो ज़रूर ये बातें इंशाल्लाह आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। पार्शियल फ्रैक्शन हम इसकी कैसे लिखते कैसे हैं वो बता देता हूँ। आप लोग अब मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन को खुद ही रिकॉल करके इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस आप लोग खुद बनाएंगे। मैं यहाँ पर इनको डायरेक्ट यूज करूंगा। x-1 होल स्क्वायर इंटू ये x स्क्वायर प्लस 4 कैसे लिख सकते हैं a ओवर x-1। अगर मैं यहाँ पर इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस कंप्लीट करना शुरू कर दूं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये काम आप लोग मैक्सिमम केयरफुली डायरेक्ट कर सकते हैं, बट ख्याल रखना है कि कांस्टेंट की वैल्यूज जो हैं वो आप लोग के पास गलत नहीं हो, क्योंकि अगर किसी एक भी कांस्टेंट की वैल्यू गलत हो गई तो फिर इंटीग्रेट भी क्वेश्चन लास्ट में नहीं होगा। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम लिखते कैसे हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया। क्या बन जाएगी इक्वेशन, वो होगी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस हमारे पास सी एक्स प्लस डी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर से। कांस्टेंट की वैल्यूज खुद निकाल के मैं जो वैल्यूज लिख रहा हूं उनके साथ आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं जो मैं लिख रहा हूं। x a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास आती है 2, c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू हमारे पास भी -1 है। हमारा मेन टारगेट इंटीग्रेशन है, उसकी तरफ लेके चलते हैं। अब आपको देखिए क्या होगा, हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x-1 होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 4। एक दो क्वेश्चंस हैं, एक ये और एक नेक्स्ट 25 भी मैं इस तरह से उसको भी सिंपलीफाई करा दूंगा। सेम मेथड सेम टेक्निक है, तो आप लोग को एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि इस तरह की फ्रैक्शंस की हमने इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x-1, b की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर x-1 होल स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास -1x हो जाएगा और d की वैल्यू -1 यहां पुट कर रहा हूं और ये x स्क्वायर प्लस 4 और एज अ होल सबके साथ ये डिफरेंशियल सेपरेट अप्लाई कर देता हूं। लीनियर ऑपरेटर है, समझ लें, हम इसको कर सकते हैं हर एक के साथ सेपरेट। तो 1 ओवर ये इसको भी चले मैं सिंप्लीफाई ही कर लूं तो ये पावर ऊपर लिख लेते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से लिख लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लें तो हो जाएगा हमारे पास ये x प्लस 1 ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये डिफरेंशियल। मजीद देख लें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग x-1 प्लस ये 2 और ये x-1 ये -2 प्लस पावर में 1 करेंगे और ऐड नीचे डिनोमिनेटर में भी माइनस, इसको सेपरेट लिखते हैं। x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिफरेंशियल प्लस माइनस अब हो जाएगा ये माइनस कॉमन ले लेते हैं या सबके साथ माइनस लगा के आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये इसका डिफरेंशियल। मजीद देख लें, अब इसी स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो मैं देखें बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 2 तो नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। ये मेथड टेक्निक हम बिल्कुल स्टार्ट में इनको यूज कर चुके हैं। जितने भी 76 लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं सब के वीडियोस की लिंक, एक कंप्लीट प्ले लिस्ट आप लोग को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जिस लेक्चर को क्लियर कट एक एक चीज मैंने
डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है। जिस लेक्चर को मर्जी उठा के देखना चाहें, जिस टॉपिक पे इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, ये x-1, ये माइनस हो जाएगा, ये 2 और x-1 है, इसकी पावर 2 के -1 बनेगी, तो बट्टे में लिख दिया। माइनस ये 1/2, ये भी नेचुरल लॉग बिकॉज इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ तो ये जो 4 था मैं इधर ही चेक कर दूं, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अब क्या बन जाएगा, 1/2 मीन्स 1/a हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, और tan इनवर्स x/a मीन्स कांस्टेंट है 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। सेम इसी मेथड और इसी टेक्निक का नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट प्रैक्टिस के लिए, इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।